3. पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। देखो करता है कैसा दीवाना सबको। शिनचैन मेरा नाम भी शिनचैन है। मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा। Come on baby, आओ करे डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़ तुमको हंसा देगा शिनचैन। मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नोहारा। देखो सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर हाँ होती हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था। अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है। अच्छा ऐसी बात है? मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा, हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खराटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावारी ऐसे मत करो। हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। भी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर
मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ। हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे, अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला नहीं ले सकता। योरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसी नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो, अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है, योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले अरे लिया। वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं, लेकिन मैंने बाद में डीवीडी ले ली और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ यही फैसला ले पाए? मुझे भी डीवीडी देखनी है। डीवीडी तो तुम ले आए, पर तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर है भी या नहीं? वो तो नहीं है। जिंदगी में ये मेरा पहला फैसला है और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी डीवीडी। मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। ये इस साल भी पास नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाए।